हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए हुए मूर्ख सेवक अपने इच्छा अनुसार क्षमाशील स्वभाव के रथ, वस्त्र, अलंकार, शैया, आसन, भोजन, पान तथा समस्त सामग्रियों का उपयोग करते रहते हैं तथा स्वामी की आज्ञा होने पर भी किसी को देने योग्य वस्तुएं नहीं देते हैं। स्वामी का जितना आदर होना चाहिए उतना आदर वे किसी प्रकार भी नहीं करते हैं। इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो मृत्यु से भी अधिक निंदित है। तात उपयुक्त क्षमाशील को अपने सेवक, पुत्र, भृत्य तथा उदासीन वृत्ति के लोग कटुवचन भी सुनाया करते हैं। इतना ही नहीं, वे क्षमाशील स्वामी की अवहेलना करके उसकी स्त्रियों को भी हस्तगत करना चाहते हैं और वैसे पुरुष की मूर्ख स्त्रियां भी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाती हैं। यदि उन्हें अपने स्वामी से तनिक भी क्रोध ना दिखे तो वे सदा मौज उड़ाती हैं और आचार से दूषित हो जाती हैं। दुष्ट होने पर वे अपने स्वामी का अपकार भी कर बैठती हैं। सदा क्षमा करने वाले पुरुषों को ये तथा और भी बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। विरोचन कुमार, अब क्षमा का ना करने वालों के दोषों को भी तुम सुनो। क्रोधी मनुष्य रजोगुणों से आवृत होकर योग्य तथा अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता रहता है। तेज यानी उत्तेजना से व्याप्त मनुष्य मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है तथा साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष पात्र बन जाता है। वह मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, उपालंब सुनता और अनादर पाता है। इतना ही नहीं, वह संताप, द्वेष, मोह तथा नए नए शत्रु भी पैदा कर लेता है। मनुष्य क्रोधवश अन्यायपूर्वक दूसरे लोगों पर नाना प्रकार के दंड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य, प्राण और स्वजनों से भी हाथ धो बैठता है। जो उपकारी मनुष्यों और चोरों के साथ भी उत्तेजना पूर्वक बर्ताव ही करता है, उससे सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न रहते हैं जैसे घर में रहने वाले सर्प से। जिससे सब लोग उद्विग्न होते हैं, उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उसका थोड़ा सा भी छिद्र देखकर लोग निश्चय ही उसकी बुराई करने लगते हैं। इसीलिए ना तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करें, ना ही सर्वदा कोमल ही बने रहें। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल और कभी तेज स्वभाव वाला बन जाएं। जो मौका देखकर कोमल होता है और उपयुक्त अवसर आने पर भयंकर भी बन जाता है, वही इहलोक और परलोक में सुख पाता है। अब मैं तुम्हें क्षमा के योग्य अवसर बताता हूँ, उसे भी तुम सुन लो। जैसे कि मनीषी मनुष्य कहते हैं, उन अवसरों का तुम्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध हो जाए तो भी पहले के उपरांत उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। जिन्होंने अनजाने में अपराध कर डाला हो, उनका वह अपराध क्षमा के योग्य है, क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए सर्वथा विद्वता, बुद्धिमानी ही सुलभ है, यह संभव नहीं है। परंतु जो जानबूझकर किए हुए अपराध को भी उसे कर लेने के बाद अनजान किया हुआ बताते हैं, उस उद्दंड पापियों को थोड़े से अपराध के लिए भी अवश्य दंड देना चाहिए। सभी प्राणियों का एक अपराध तो तुम्हें क्षमा कर ही देना चाहिए। यदि उनसे दोबारा फिर अपराध बन जाए तो थोड़े से अपराध के लिए उन्हें दंड देना भी चाहिए। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेने पर यदि यह सिद्ध हो जाए कि अमुक अपराध अनजान ही हो गया है, वो तो उसे क्षमा करने के ही योग्य बताया गया है। मनुष्य कोमल भाव सामनीति के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः मृदुता पूर्वक नीति को तीव्रतम यानी कि उत्तम समझें। देश, काल और अपने बलाबल का प्रचार करते ही मृदुता का प्रयोग करना चाहिए। अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त काल में उसे योग्य प्रयोग से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उपयुक्त देश काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं लोक में के भय से भी अपराधी को क्षमादान देने के लिए आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये क्षमा के अवसर बताए गए हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वाले को राह पर लाने के लिए तेज उत्तेजनापूर्ण बर्ताव का अवसर कहा गया है। द्रौपदी कहती हैं, नरेश्वर, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी तथा सदा आपका अपकार करने वाले हैं, अतः उनके प्रति आपके तेज के
यह अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं है, अब तेज प्रकट करने का अवसर है। अतः उन पर आपको अब तेज का ही प्रयोग करना चाहिए। कोमलतापूर्ण बर्ताव करने वाले सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव वाले मनुष्य से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। जो उचित अवसर आने पर दोषों का प्रयोग करना जानता है, वही सफल भूपाल है। इस प्रकार अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। द्रौपदी देवी की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, परम बुद्धिमती द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्यों को मारने वाला है। क्रोध ही यदि जीत लिया जाए तो अभ्युदय करने वाला है। तुम ये जान लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक ही हैं। क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से अवनति होती है। सुशोभिने, जो क्रोध को रोक लेता है उसकी उन्नति होती है, और जो मनुष्य क्रोध के वेग को नहीं सहन कर पाता उसके लिए यह परम भयंकर क्रोध विनाशकारी बन जाता है। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता दिखाई देता है। इसीलिए मेरे जैसा मनुष्य लोक विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कैसे करेगा। क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है। क्रोध के वशीभूत मानव गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है, और क्रोध से भरा हुआ पुरुष अपनी कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ मनुष्यों का भी अपमान कर देता है। क्रोधी मनुष्य कभी ये नहीं समझ पाता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कुछ भी अकार्य अथवा अवाच्य नहीं है। क्रोधवश व अवध्य पुरुषों की भी हत्या कर सकता है, और वध के योग्य मनुष्य की भी पूजा में वह तत्पर हो सकता है। इतना ही नहीं, क्रोधी मानव आत्महत्या द्वारा अपने आप को भी यमलोक का अतिथि बना सकता है। इन दोषों को देखने वाला मनस्वी पुरुषों ने जो इहलोक और परलोक की परम उत्तम कल्याण की इच्छा रखते हैं, क्रोध को जीत लेते हैं। अतः धीर पुरुषों में जित का परित्याग कर दिया है, उस क्रोध को मेरे जैसे मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकते हैं। द्रुपद कुमारी, यही सोचकर मेरा क्रोध कभी बढ़ता ही नहीं है। क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति जो बदले की क्रोध नहीं करता, वह अपने आप को दूसरों को भी महान भय से बचा लेता है। वह अपने और पराये दोषों के दोषों को दूर करने के लिए चिकित्सक बन जाता है। यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य दूसरों के द्वारा क्लेश किए जाने पर स्वयं भी बलिष्ठ मनुष्यों पर क्रोध करता है, तो वह अपने ही द्वारा अपने विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए द्रुपद कुमारी, असमर्थ के लिए अपने क्रोध को रोकना ही अच्छा माना जाता है। इस प्रकार जो विद्वान पुरुष शक्तिशाली होकर भी दूसरों द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह क्लेश देने वाले का नाश न करके परलोक में भी आनंद का भागी बनता है। इसीलिए बलवान और निर्बल सभी विज्ञ मनुष्यों को सदा आपत्ति काल में भी क्षमा भाव का ही आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण, साधु पुरुष क्रोध को जीतने की ही प्रशंसा करते हैं। संतों का ये मत है कि जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा जय होती है। झूठे से सत्य श्रेष्ठ है, क्रूरता से दयालुता श्रेष्ठ है। अतः दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी मैं इस प्रकार अनेक दोषों से भरे हुए और सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त क्रोध को अपने जैसे पुरुष के ऊपर उपयोग नहीं कर सकता। दूरदर्शी विद्वान जिसे तेजस्वी कहते हैं, उनके भीतर क्रोध नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल निश्चित है। सुंदरी, क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठाक नहीं समझ पाता। वह यह भी नहीं जानता कि मर्यादा क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अवध्य पुरुषों का वध कर देता है। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेज के गुण हैं। जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है, वो इन गुणों में सहज ही प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध का त्याग करने वाले मनुष्य भलीभांति तेज प्राप्त कर लेता है। महाप्रज्ञ क्रोधी पुरुषों के लिए समय के उपयुक्त तेज अतः दुस्सह है। मूर्ख लोग क्रोध को सदा तेज मानते हैं, परंतु रजोगुण जनित क्रोध का यदि मनुष्यों के प्रति प्रयोग हो तो वह लोगों के नाश का कारण भी बनता है। साध्वी द्रौपदी, यदि मूर्ख और अविवेकी मनुष्य क्षमा आदि सद्गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं, तो मेरे जैसे विज्ञ पुरुष उनका अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं। यदि कोई अपने को साथ में सतावे तो स्वयं भी उसको सतावे,
औरों की तो बात ही क्या, यदि गुरुजन अपने को मारें तो उन्हें मारे बिना ना छोड़ें। ऐसी धारणा रखने के कारण सब प्राणियों का ही विनाश हो जाता है और अधर्म भी बढ़ जाता है। यदि सभी क्रोध के वशीभूत हो जाएं तो एक मनुष्य दूसरे के द्वारा गाली खाकर स्वयं भी बदले में उसे गाली दे सकता है। मार खाने वाला मनुष्य बदले में मार खा सकता है। एक का अनिष्ट होने पर दूसरे का भी अनिष्ट कर सकता है। पिता पुत्रों को मारेंगे तो पुत्र पिता को, पत्नी पत्नियों को मारेंगे तो पत्नियां पति को। कृष्ण ने इस प्रकार संपूर्ण जगत के क्रोध का शिकार हो जाने पर तो कहीं शांति नहीं रहेगी। शुभामने, तुम ये जान लो कि संपूर्ण प्रजा की शांति संधि मूलक ही है। द्रौपदी, यदि राजा तुम्हारी कथानुसार क्रोधी हो जाए तो सारी प्रजा को शीघ्र ही नाश कर देगा। अतः ये समझ लो कि क्रोध प्रजा वर्ग के नाश और अवनति का कारण है। इस जगत में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष भी देखे जाते हैं, इसीलिए प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि होती रहती है। सुशोभने, पुरुषों को सभी आपत्तियों में क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमाशील पुरुष ही समस्त प्राणियों का जीवन बताया गया है। जो बलवान पुरुष के गाली देने या कुपित होने पर मारने पर भी क्षमा कर जाता है तथा जो सदा अपने क्रोध को काबू में रखता है, वही विद्वान है, वही श्रेष्ठ है। वह मनुष्य भाग्यशाली कहा गया है। कहीं से उसी को सनातन लोक प्राप्त होते हैं। क्रोधी मनुष्य अल्पज्ञ होता है। इस विषय में जानकर लोग क्षमावान पुरुषों की गाथा का उदाहरण देते हैं। कृष्ण ने क्षमावान महात्मा कश्यप ने की गाथा का गान किया है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा ही शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ करने के योग्य हो जाता है। क्षमा ब्रह्मा है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है, क्षमा शोष है। क्षमा के ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। क्षमाशील मनुष्य यज्ञवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, तपस्वी पुरुष वेदितव्य ऊंचे स्थान से लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। सकाम भाव से यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों एवं सकाम भाव से पापी, वापी, कूप आदि विकर्म करने वाले मनुष्यों के लोक दूसरे हैं, परंतु क्षमावानों के लोक ब्रह्मलोक के अंतर्गत हैं, जो कि अत्यंत पूजनीय हैं। कृष्ण ने जिसका महत्व ऐसा बताया गया है, जिसमें ब्रह्मा, सत्य, यज्ञ और लोक सभी प्रतिष्ठित हैं, उस क्षमा को मेरे जैसा मनुष्य कैसे छोड़ सकता है। क्षमावानों के लिए ही यह लोक है, क्षमा वालों के लिए ही परलोक है। जिन मनुष्यों का क्रोध सदा क्षमा भाव से दब जाता है, उन्हें सर्वोत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इसीलिए क्षमा को सर्वोत्तम माना गया है। इस प्रकार कश्यप जी के नित्य क्षमाशील पुरुषों की इस गाथा का गान किया है। द्रौपदी, क्षमा की यह गाथा सुनकर संतुष्ट हो जाओ, क्रोध ना करो। मेरे पिता शांतनु नंदन भीष्म शांति स्वभाव का ही आदर करेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भी शांति भाव का ही आदर करेंगे। आचार्य द्रोण और विदुर भी शांति को ही अच्छा कहेंगे। कृपाचार्य और संजय को भी शांत रहना ही अच्छा लगेगा। सोमदत्त, युयुत्सु, अश्वत्थामा और हमारे पितामह व्यास भी सदा शांति का ही उपदेश देते हैं। ये सब लोग यदि राजा धृतराष्ट्र को सदा शांति के लिए प्रेरित करते रहेंगे तो वे अवश्य मुझे मेरा राज्य दे देंगे, मुझे ऐसा ही विश्वास है। यदि नहीं देंगे तो लोभ के कारण स्वयं ही वो नष्ट हो जाएंगे। इस समय भरतवंश के विनाश के लिए सबसे बड़ा भयंकर समय आ गया है। भामिनी, मेरा पहले से ही एक निश्चित मत है कि सुयोधन कभी भी इस प्रकार क्षमा भाव को नहीं अपना सकता। वह इसके योग्य है ही नहीं। मैं इसके योग्य हूँ, इसलिए क्षमा मेरा ही आश्रय लेती है। क्षमा और दया जितनी जीतात्मा पुरुषों का सदाचार है और वही सनातन धर्म है। अतः मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को अपनाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, राजन, इस धाता ईश्वर और विधाता अर्थात प्रारब्ध को नमस्कार है, जिन्होंने आपकी बुद्धि में मोह उत्पन्न कर दिया। पिता पितामह के आचरण का भार वहन करने के लिए आपका विचार किया गया। कर्मों के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम योनि के भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति बतलाई गई है। अतः कर्म नित्य है, भोगे बिना उन कर्मों का क्षय नहीं होता। मूर्ख लोग
लोभ से भी मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं। इस जगत में धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय और दया से कोई भी मनुष्य कभी धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। भरत, इसी कारण तो आप पर भी ये दूसरा संकट आया है, जिसके योग्य ना तो आप थे, ना ही आपके महातेजस्वी ये भाई। भरत कुलती तिलक, आपके भाइयों ने ना तो पहले कभी और ना आज ही धर्म से अधिक प्रिय दूसरी वस्तु को समझा है, अपितु धर्म को ही जीवन से बढ़कर माना है। आपका राज्य धर्म के लिए ही है, आपका जीवन धर्म के लिए है। ब्राह्मण, गुरुजन और देवता, आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे सहित भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी त्याग देंगे, किंतु धर्म को कभी नहीं त्यागेंगे। मैंने आर्यों के मुख से सुना है कि यदि धर्म की रक्षा की जाए तो धर्म रक्षक राजा की स्वयं ही रक्षा करता है, किंतु मुझे मालूम है कि यह आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। नरश्रेष्ठ, जैसे अपनी छाया सदा मनुष्य के पीछे चलती है और उसी प्रकार आपकी बुद्धि सदा अनन्य भाव से धर्म का अनुसरण करती है। आपने अपने समान अपने छोटे भाइयों को भी कभी अपमान नहीं किया है, फिर तो आपसे अपने से बड़ों का तो करते कैसे? सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी आपका प्रभुता विषयक अहंकार कभी नहीं बढ़ा है। कुंती नंदन, आप स्वाहा, स्वधा और पूजा द्वारा देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों की सेवा करते रहते हैं। पार्थ, आपने ब्राह्मण की समस्त कामनाओं को पूरा करके सदा उन्हें तृप्त किया है। भारत, आपके यहाँ मोक्षाभिलाषी सन्यासी तथा गृहस्थ ब्राह्मण सोने के पात्रों में भोजन करते हैं, जहाँ स्वयं मैं अपने हाथों से उनकी सेवा टहल करती थी। वानप्रस्थ को भी आप सोने के पात्र दिया करते थे। आपके घर में कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अदेय हो। राजन, आपके द्वारा शांति के लिए जो घर में यह वैश्वदेव कर्म किया जाता है, इसमें अतिथियों और प्राणियों के लिए अन्न देकर आप अवशिष्ट अन्न के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।